क्या कुलचा को अब हम साथ खेलते हुए देखेंगे एक दिवसीय सीरीज में? क्या ये जो परफॉर्मेंस रहेगा एक दिवसीय सीरीज में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इससे वो ऑक्शन में नीलामी में पैसे ज्यादा मिलेंगे? क्या दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर की तरफ देखना शुरू करना चाहिए बतौर ऑलराउंडर्स? और टेस्ट स्टैंडिंग जो इस समय है, भाई क्या लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन पहुंच पाएगा? जो 2 साल का नया साइकिल है उसमें फेवरेट सेगमेंट है मेरा, आपका भी, क्योंकि इसमें होते हैं आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आज का आकाश में आप सभी का स्वागत है। और एक्सचेंज 22 ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। बाइंग एंड सेलिंग, मल्टी बैगर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दैट ऑन माय चैनल। और टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं शेयर भी करता रहता हूँ ना एग्जैक्टली कि मैंने किसको खरीदा किसको बेचा, और उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। पर अब आपके सवाल सबसे पहले जो रहते हैं वो ये आपकी बात है, इलीगल ब्रेन। भैया पहले तो अपना नाम ठीक कराओ, ये इलीगल ब्रेन क्या नाम होता है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। डज द इंडियन टीम नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन मोर all-rounders like Shardul and Deepak in the playing 11? See, all-rounders चाहिए, ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं ये, मतलब क्योंकि आप 11 खिलाड़ियों को के साथ खेलते हैं पर 12 का काम आपको मिल जाता है। बैटिंग में डेप्थ, बॉलिंग में विकल्प एंड ऑल ऑफ दैट। पर उसका जो दूसरी साइड जो होती है उस सिक्के का दूसरा पहलू ये होता है कि क्या आपके पास वो ऑलराउंडर्स हैं। अगर हैं तो फिनोमिनल है, नहीं है तो फिर यू मेक डू विद व्हाट यू हैव, हु यू हैव। फिर आप वो टॉप 6 में से किसी को कहते हो बेटा प्लीज सर प्लीज बॉल डालो ना, थोड़ी सी कर लो, 2 ओवर 4 ओवर प्लीज कर लो। अभी तो हमारे पास ऊपर जितने भी खिलाड़ी हैं वो कोई बॉलिंग करता ही नहीं है, मतलब बाजू घुमाने को तैयार नहीं है, तो एक समस्या है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर, आप इन दोनों को ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर्स। तो ये एक और अलग रोल रहता है कि जो बैटिंग ऑलराउंडर होता है वो जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, इनको बैटिंग ऑलराउंडर की तरह देखते हैं, वेंकटेश अय्यर हो गए फॉर एग्जांपल। लेकिन ये जो दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर है, रविचंद्रन अश्विन, ये सब ये बॉलिंग ऑलराउंडर। रविंद्र जाडेजा इवन टू एन एक्सटेंड इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में आप जरूर रख सकते हैं। भाई रखो यार, ट्राई करोगे, चांस दोगे तभी तो पता चलेगा ना कि इन तिलों में कितना तेल है। राज पटेल जी का ये अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक द इनकंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन एंड मूविंग टू क्विकली टू अदर प्लेयर्स इज रिजल्टिंग इन भारत के नॉकआउट में खराब प्रदर्शन को? देखिए नॉकआउट का तो चलो भूल जाते हैं, बहुत दूर की बात है, पर यह बात तो तय है कि गोल पोस्ट हमने बहुत चेंज किया, दबा के, मतलब ऐसे ऐसे करके चेंज करते रहते। सेलेक्टर्स चेंज नहीं होते, उनका सिलेक्शन का स्टाइल जो है वो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब आप 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारते हैं, उसके बाद आप लगे रहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर खेलते हैं उधर खेलते हैं, जीतते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और आप एक टीम तैयार कर रहे होते हैं 2020 का जो वर्ल्ड कप था उसकी, पर वो 21 में होता है उसकी, चलो तैयार हो गई टीम। लेकिन जैसे टीम तैयार हो जाती है या फिर टूर्नामेंट करीब आता है, कहते हो अरे यार ये तो चाहल तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, तो बड़ा स्लो डालते हैं में यार। भाई 2 साल से स्लो डाल रहा था तो तुम्हारे स्कीम ऑफ थिंग्स में था, तो अब क्यों नहीं है? सडनली सब कुछ चेंज, कहानी बिल्कुल अलग है। वहां पे वरुण चक्रवर्ती भी हो जाते हैं, वहां पे राहुल चाहर भी हो जाते हैं। दीपक चाहर की तरफ आप बड़े हो, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आपने उनको अपने पास रखा है, लेकिन वो टीम में नहीं आते हैं। आई मीन रविचंद्रन अश्विन अचानक टीम में अपनी जगह पा जाते हैं, ईशान किशन ओपन करते नजर आते हैं। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग यार? आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी नॉकआउट तो चलो बात की बात है, वहां तक तो पहुंचना ना पहुंचना, पर अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे ना तो फिर आप टीम तैयार नहीं करते। और ये बात आपकी ठीक है, नॉकआउट में और थोड़ा दबाव पड़ता है, और दबाव में जो खिलाड़ी खुद सिक्योर नहीं होता वो जल्दी बिखर जाता है। खैर हमने तो बिल्कुल जो सिक्योर खिलाड़ी हैं उनको भी बिखरते देखा है, पर सच है कि कंसिस्टेंसी तो नहीं है। चाहे उसका नॉकआउट का कारण, बाहर होने का कारण वो ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होना ये टीम को नीचे ले जाने का कारण जरूर बनता है। चलिए इससे पहले कि आपके और सवालों के जवाब दिए जाएं, एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, भाई बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं और यहीं खेलते हैं, और मैंने भी खेला ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के जो मुकाबले होने वाले हैं। ऑफकोर्स इसमें श्रेयस अय्यर नहीं है, ऋतुराज नहीं है, शिखर धवन नहीं है, पर जो है वो तो कमाल के हैं, धमाल के हैं। तो मैंने अपनी बाइज की हैं कुछ, आई हैव गॉन फॉर अ लॉट ऑफ परचेजेस एक्चुअली, क्योंकि ये वनडे मुकाबले, शेहोप को तो आप जानते हैं ना, मैंने शेहोप को खरीद लिया भैया, उनके शेयर मैंने 5 पूरे खरीदे। मैंने निकोलस पूरन को भी रखा है, अच्छी फॉर्म के साथ ये आ रहे हैं। मैंने फैबियन एलन को चुना है, ये ऑलराउंडर है, दोनों काम करते हैं, फील्डिंग भी गजब की करते हैं, और ये हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग करते हैं, उनके कैचेज आते हैं, ये रनआउट इन्फ्लिक्ट करते हैं। और उम्मीद मुझे है कि थोड़ी सी अहमदाबाद के बीच में हो सकता है थोड़ी टर्न भी मौजूद हो, मैदान बहुत बड़ा है। ऋषभ पंत मैंने पिक किया है, अमूमन आप विकेट कीपर को पिक करना ही चाहते हैं, क्योंकि वैसे बैटिंग भी ताबड़तोड़ करते हैं जब करते हैं। तो अब तो श्रेयस नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने को, 4 नंबर पे लंबी बैटिंग आएगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों भी मैंने पिक कर लिए हैं, और थोड़े से महंगे आए हैं रोहित और विराट, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छा करेंगे। रोहित बतौर फुल टाइम कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम, विराट कोहली भाई ये तो
मतलब लय ढूंढ रहे हैं। एक बार लय में आ गए तो ऑपोजिशन जो है वो भय में आ गए, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। तो ये मेरी खरीद हो गई भाई, मैंने बाय किया है, इसमें सेल कुछ नहीं किया है। यू गो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, अपनी बाय एंड सेल कीजिए। और मल्टीबैगर के ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रीमियम मल्टीबैगर भी अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन। उसके तो वैसे कॉन्सेप्ट वीडियोस भी यहाँ पर है, पर अभी के लिए डाउनलोड द ऐप राइट आफ्टर दिस वीडियो एंड स्टार्ट बाइंग, स्टार्ट सेलिंग। अगला सवाल है जी, राजदीप रे जी का, ये पूछ रहे हैं कि शुड कुलचा भी बैक इन द प्लेइंग 11 पिकिंग अप विकेट्स एज द मिडिल ऑर्डर वनडे क्रिकेट में दिस एंड दैट। अरे 100% यार, आई मीन मैं तो यही तो जो पहला जो क्वेश्चन था वो भी तो सही था ना। बर्मिंघम में एक मैच होता है, भारत की पिटाई होती है, इनकी पिटाई हो जाती है, सबकी हो रही है यार। जब सबकी पिटाई हो रही है, इनकी भी हो जाती है, आप मैच हार जाते हो, उसके बाद ना आप कहते हो एक कोल्ड स्टोरेज में आपको हमने वो बिल्कुल रख दिया। क्यों रख दिया भाई? मतलब क्या उससे पहले जो आप कुछ कर रहे थे क्या वो गलत था? क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इतने रैडिकल चेंजेस करते हो ना, तो इसका मतलब आपको अपनी सिलेक्शन में विश्वास नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी तो वही रही थी, पर उन्होंने बदलाव कर दिया। वो टीम मैनेजमेंट ने भी नहीं मांगा, मतलब एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया यार। तो अब वापस लेकर आए हो, अब लाए हो तो खिलाओ यार। हालांकि इसमें भी परेशानी है कि 4-4 तो स्पिनर इकट्ठे करके रखे आपने। अब रवि बिश्नोई को भी आपने रखा है, तो उसको कभी खिलाना तो चाहोगे। आप चाहते हैं कि यूजी चहल और साथ में कुलदीप यादव भी खेलें, पर आपने वाशिंगटन सुंदर का भी नाम टीम में डाला है। अब इतने सारे स्पिनर अगर इकट्ठे रख दोगे, 3 ही मैच होंगे, तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, आई मीन क्या करेंगे, किस किस को चांस देंगे? पर मेरे विचार में रोहित को पसंद है कुलचा का जो कॉम्बिनेशन है, खास तौर से कुलदीप यादव। तो मुझे तो लगता है कुलचा साथ में खेलेंगे और खेलने चाहिए। और मेरे विचार में तीनों ओडीआईज खेलने चाहिए, कि भाई मौका दीजिए और ढंग से दीजिए। क्योंकि लेग स्पिनर जितने होते हैं ना, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, दे आर कैप्टन्स बॉलर्स। तो उनको थोड़ा सा और वो ट्रस्ट चाहिए, फेथ चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा टीएलसी चाहिए, टेंडर लव एंड केयर। ब्यूटीफुल। के मार्कन जी का ये सवाल है, ये पूछा, डू यू थिंक इंडियाज परफॉर्मेंस और रादर परफॉर्मेंसेस ऑफ प्लेयर्स इन दिस इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज विल अफेक्ट देयर प्राइस एट द ऑक्शन? यस इट विल। करना नहीं चाहिए भाई, वनडे की सीरीज है, T20 का ऑक्शन है, आई मीन काहे को परवाह करने की। और इतना लंबे समय के लिए आप देख रहे हैं, अगले 3-4-5 साल के लिए टीम बना रहे हैं, तो इन 3 ओडीआई से क्या होगा? लेकिन होता है, रीसेंसी बायस इज अ फैंटास्टिक थिंग। और हम ये बार बार देखते हैं कि आईपीएल से पहले, ऑक्शन से पहले ना, ये वेस्ट इंडीज एक सीरीज हमारे साथ खेल जाती है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया वाले खेल जाते थे। अब आजकल ये वेस्ट इंडीज वाले, अगर पिछले कुछ ऑक्शन को देखें आप, और फर्क पड़ता है। निकोलस पूरन मान लीजिए, इसमें ना ऐसे ताबड़तोड़ दो सेंचुरीज मारते, छक्के छक्के छक्के। भाई निकोलस पूरन की ना वैसे अच्छा प्लेयर तो है ही, नो डाउट है, पिछली परफॉर्मेंस अच्छी ना भी रही हो, उसके बावजूद आप देखेंगे निकोलस पूरन पे लोग पागल हो गए। भाई चलो भाई इनको लेते हैं। अकील हुसैन है भाई, ये बड़ा कमाल का प्लेयर है। ओडियंस में था भाई ये, और शे होप है, ये भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। सडनली योर थॉट प्रोसेस चेंजेस, कि यार ये खिलाड़ी जो है, और होना नहीं चाहिए लॉजिकली, पर जो आपके आंखों के सामने अभी भी हुआ होता है ना, आप उसको भूल नहीं पाते यार। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई आई डू फील कि पैसे बढ़ जाएंगे। और इंडियन प्लेयर्स के तो सबके पैसे वैसे ही बढ़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल चहर, कुलदीप यादव, यूजी चहल की विकेट लेने ना लेने से कोई फर्क पड़ने वाला। राहुल चहर तो खैर यहाँ भी नहीं, जो है उनके विकेट लेने से उनके प्राइसिंग पे कोई फर्क पड़ना है कुछ नहीं। सबके पैसे एक बार इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, इस बार इंडियन इन द इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी में ना कमाल करने वाले हैं, ऑनेस्टली, स्वेयर टू गॉड। अब अगला सवाल ये पूछ रहे हैं जप्पन सिंह जी, ये पूछ रहे हैं, इफ हार्दिक हैज अ लीन आईपीएल, हु शुड बी इंडियाज लीडिंग ऑलराउंडर आफ्टर जाडेजा? आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन यार। मैं तो ये कह रहा हूँ हार्दिक अच्छा खेलें, क्योंकि हार्दिक इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्लेयर कि उनके पास जो बैटिंग की एबिलिटी है वो किसी और के पास है नहीं। अहमदाबाद फ्रेंचाइज ने उनको मतलब ड्राफ्ट में उठा लिया, 15 करोड़ देके कप्तान बना दिया, ये नहीं पता बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे। तो मतलब दैट्स द काइंड ऑफ बैटिंग दैट ही हैज, राइट? ही कैन विन गेम्स ऑन हिज ओन। थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे, शायद इस बार 4 नंबर पे खेलेंगे। हो सकता है बल्लेबाजी बहुत अच्छा करें पर गेंदबाजी ना करें। अगर वो नहीं भी करते तो फिर क्या इज देयर अ रिप्लेसमेंट रेडी? बैटिंग ऑलराउंडर है ना, बैटिंग ऑलराउंडर की जगह बैटिंग ऑलराउंडर को आना पड़ेगा। इनकी जगह ये नहीं हो सकता कि दीपक चाहर खेल जाए या शार्दुल ठाकुर खेल जाए या कोई और खेल जाए, ना। बाकी कोई मतलब ऐसा हो कि शिवम दुबे आए और इस आईपीएल में मतलब लगा लो 500 रन बना दिए और 18 विकेटें ले ली, भाई फिर यस शिवम दुबे की तरफ आप देख लो। पर मुझे तो नहीं लगता कि भाई हार्दिक पांड्या की कोई रेडीली जो रिप्लेसमेंट है वो अभी अवेलेबल है विद द स्किल सेट दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, फिनिशर, आई मीन वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। आखिरी सवाल है ये विनीत सिंगला जी का, ये पूछ रहे हैं, हु डू यू थिंक विल बी द 2 फाइनलिस्ट बेस्ड ऑन द करंट स्टैंडिंग्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? देखिए इंडिया को तो मैं कभी रूल आउट करता नहीं और कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगली जो इंडिया की सीरीज है वो सारी आसान है।
बांग्लादेश में खेलेंगे, हम श्रीलंका के साथ घर में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे पास ही आएगी, तो हमने सारी घर में खेलनी है। और हमारे जो विदेशी जो दुखम दौरे थे वो निकल चुके हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड का टेस्ट मैच बचा है। पर हम साउथ अफ्रीका नहीं जीते हैं, इंग्लैंड में भी हमने बहुत सारे अंक प्राप्त नहीं किए, हो सकता है हम श्रृंखला जीत जाए, लेकिन अंक फिर भी गए हैं, क्योंकि आप सारे मैच तो नहीं जीते हैं, आप 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है। तो जो परसेंटेज पॉइंट्स है वो बहुत ऊपर नहीं है परसेंटाइल में, हमने तो इवन स्लो ओवररेट के भी गवा दिए अंक। सी आई स्टिल सी इंडिया मेकिंग अ रियल डैश टिल द एंड, लेकिन वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ड्रॉ हुआ था ना, पुश देम बैक बिग टाइम, मतलब भारतीय टीम का ही नुकसान हुआ है। सी अगर इफ एवरीथिंग जस्ट गोज टू प्लान, तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान हो सकती हैं वो 2 टीम्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर सच्चाई ये भी कि ऑस्ट्रेलिया को हमारे यहाँ भी आना है, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान भी जाना है। हाँ, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया अभी जो रेस में ऐसे उड़ रही है, एकदम से इनके पंख कट जाए, नीचे गिर जाए, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे विचार में। आई एम गोइंग विद इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 में से 2 टीम जो है वो फाइनल में मुझे खेलती हुई नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका को हल्के मत आना, अपने घर पे उन्होंने अभी हमें हराया है। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, डाउनलोड द ऐप राइट अवे एंड स्टार्ट बाइंग, स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं बाबा।